टुडे और मैं हूं सना रियाज और मैं हूं जवाद वाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। सबसे पहले अहम खबर से आपको अपडेट करें। वजीर आजम इमरान खान ने दया मीर भाषा डैम साइट का दौरा किया। इस मौका पर कहा कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डैम बनाने जा रहे हैं। दया मीर भाषा डैम की साइट के दौरे के मौका पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISPR, विफाकी वुज़रा, मुआवन खसूसी बराए इत्तलात भी मौजूद थे। वजीर आजम को डैम पर काम की पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई। वजीर आजम इमरान खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हम आगे भी डैम्स बनाना चाहते हैं। कौमें तरक्की तब करती हैं जब वो आगे का सोचती हैं। वो कौमें तरक्की करती हैं जो मुश्किल फैसले करती हैं। बड़े फैसले ही बड़ी कौमें बनाती है। कौम वैसे ही आज़ाद हो जाती है, जुल्म से आज़ाद हो जाती है। लोगों का जब आप ध्यान रखते हैं तो ज़ाहिर आप उनकी सेहत का ध्यान रखते हैं, आप अस्पताल बनाते हैं, आप प्राइमरी हेल्थ केयर को बेहतर करते हैं। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक कौम दूरअंदेश होती है जो कि बड़ी कौम बनती है। चाइना की तरक्की देख लें आप। चाइना की कमाल ये है कि वो 30-30 साल के प्लान बने हुए हैं। हम जब चाइना गए तो उनके इतने आगे लंबे प्लान बने हुए थे कि उन्होंने क्या करना है। पहले से सोचते हैं कि आगे हमें पानी का मसला आएगा, हमारे वो इलाके पीछे रह गए, हमने उनको ऊपर लेके आना है। तो इनकी बहुत बड़ी ये खूबी है इस कौम की कि आज दुनिया में सबसे तेज़ी से आगे निकल गए। कोई सोच भी नहीं सकता था 30 साल पहले कि चाइना दुनिया की वो कौम बन जाएगी जो अब खौफज़दा हैं बाकी कौमें कि ये अब चाइना की तरक्की से डरे। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि दिया मीर भाषा डैम पर तमीरात का आगाज तारीखी इकदाम है। मंसूबे से 16,000 नौकरियां पैदा होंगी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़सूसी आसिम सलीम बाजवा ने अपने ट्वीट में बताया कि दिया मीर भाषा डैम मंसूबे से स्टील, सीमेंट, तामीराती शोबों को फ़रोग़ हासिल होगा। मंसूबे से 16,000 नौकरियां भी पैदा होंगी। 6.4 मिलियन एकड़ फीट पानी के ज़ख़ीरे से 12 लाख एकड़ ज़रई इलाका सैराब होगा। आसिम सलीम बाजवा का कहना था कि मंसूबे से 4,500 मेगावाट सस्ती माहौल दोस्त बिजली भी पैदा होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि पीपल्स पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि थर की तरफ देखे। सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। जितने ये चोर डाकू हैं कोई भी नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा में जुलूसी इकोनॉमिक जोन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उनका मजीद कहना था, महमूद खान ने कहा कि सिंध हुकूमत पर सवालों की बारिश करती। पूछा कि आपने सिंध में 15 साल हुकूमत में क्या किया, कोई एक मंसूबा बताएं जिसमें करप्शन ना हो। इनकी गंदम चूहे खा जाते हैं और बोरियों से मिट्टी बरामद होती है। हो रहा है वो BRT के बारे में बात करते हैं, वो मलम जबा उसके हवाले से बात करते हैं, और फिर जो हमारे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था फॉरेस्ट के हवाले से जो हमने 1 अरब पौधे लगाए थे उनके हवाले से वो बात करते हैं। मैं उनको खुला चैलेंज देना चाहता हूँ कि वो आए, जिधर जिस भी इदारे से इंक्वायरी करना चाहते हैं ओपन हैंड है, करे इंक्वायरी। जो भी गिल्टी हुआ उसको मैं खुद नहीं छोड़ूंगा। लेकिन खुदारा मेरे कहने का मकसद ये है कि इनको शर्म आनी चाहिए, इनको तर की तरफ देखने चाहिए। इनके अंदरूनी सिंध के जो हालात है, अगर इनके पास कराची न होता, जो सारे प्राइवेट लोग वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे, हॉस्पिटल प्राइवेट, इंडस्ट्री प्राइवेट, सारे यही इंडस्ट्री के लोग वहां पर मौजूद है, कारोबारी लोग मौजूद है। उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया है सिंध का, पूरे पाकिस्तान का उसने बेड़ा गर्क कर दिया है। जितने ये चोर है, जितने ये डाकू है, खुदा की कसम इनकी मिसाल मैंने कभी सुनी नहीं, देखी नहीं है। आपके गंदम चूहे खा जाते हैं, उसमें मट्टी भर के वो कहते हैं कि ये उनके गंदम के बोरियों से मट्टी बरामद हुई है, और कहते हैं ये बाद में कहते हैं ये चूहे खा जाते हैं। तो शायद अल्लाह करे कि उन्होंने जो गैर कानूनी कमाई की, हराम की कमाई, उसको भी चूहे खाए। ये इस कौम का पैसा है और अल्लाह करे कि वो उस पर भी चूहे आए। और ये अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे लाहौर से। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में तेज रफ्तार ट्रक ने 5 अफराद को कुचल दिया। मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा ट्रक के ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया है। लाशों को करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया है। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां ट्रक का ब्रेक फेल हो जाने की वजह से 5 अफराद कुचल दिए गए हैं। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा ट्रक के ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया। लाशों को करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। लाहौर का इलाका जहां पर यह वाकया हुआ, जहां पर शफीकाबाद में तेज रफ्तार ट्रक से 5 अफराद को कुचल दिया। मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा ट्रक के ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया।
सिंध हुकूमत ने सूबे में मवेशी मंडियां लगाने की इजाजत दे दी, जबकि मंडियों के मुंतजमीन पर लाजिम होगा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए इकदाम पर अमल करवाएं। वफाकी हुकूमत ने सूबों को तजवीज़ दे दी है कि ईद उल अजहा के मौका पर गली मोहल्लों आबादियों में जानवरों की कुर्बानी से गुरेज किया जाए और खुले मैदानों को कुर्बानी के जानवर ज़िबा करने के लिए मुख्तस किया जाए। कसाबों के कोरोना टेस्ट करवाने की भी तजवीज़ दे दी गई है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में सिंध हुकूमत ने SOPs के तहत सिंध भर में मवेशी मंडियां खोलने की इजाज़त दे दी। मुनतज़मीन SOPs पर अमल दरामद करवाने के पाबंद होंगे। वज़ीर आला सिंध ने गली गली जानवर ज़िबा करने से बीमारी फैलने का खदशा भी जाहिर किया, जबकि यूनियन काउंसिल्स में जानवरों के ज़िबा करने के लिए जगह मुख्तस कर दी जाएगी। मवेशी मंडियों में बच्चों के दाखिले पर पाबंदी होगी और कोरोना टेस्ट के लिए मोबाइल टीमें तैनात करने का फैसला भी कर लिया गया है। ईद उल अजहा के मौका पर कोरोना वायरस की रोकथाम विफाक और सूबों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गई। विफाकी हुकूमत ने तजवीज़ दी है कि गली मोहल्लों में जानवरों की कुर्बानी ना की जाए, कसाबों का कोरोना टेस्ट भी करवाया जाए। विफाकी हुकूमत ने तजवीज़ दी है कि 60 से 80% अल्कोहल मिला सैनिटाइजर इस्तेमाल किया जाए, जबकि जानवरों की कुर्बानी के दौरान रश लगाने से भी गुरेज किया जाए। तो दूसरी जानिब हुकूमत बलूचिस्तान ने सूबे भर में स्मार्ट लॉकडाउन में मज़ीद 15 रोज़ की तौसीह कर दी है। तर्जमाने महकमा दाखिला के मुताबिक जो स्मार्ट लॉकडाउन में 30 जुलाई तक तौसीह कर दी गई है। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत मजहबी, सियासी और दीगर इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार रहेगी। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया कि स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान कारोबारी मराकज़ सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। सूबे भर के अवामी मकामात, दफातर और दुकानों पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन में तफरीह मकामात, सिनेमा घर, खेलों के मैदान, शादी हॉल और जिम्स पर पाबंदी बरकरार रखी गई है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में सालाना इजाफा खत्म करने की मुखालफत करते हुए कहा कि सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ जालिमाना इकदाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकारी मुलाजमीन और आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे, जालिम हुकूमत का डट कर मुकाबला करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने अपने एक बयान में कहा कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान का 2 लाख में भी गुजारा नहीं होता तो सरकारी मुलाजमीन चंद हजार में कैसे गुजारा करेंगे। हुकूमत पूरे पाकिस्तान को सड़कों पर निकलने पर मजबूर कर रही है। साबित हो गया कि ये आवाम की नहीं बल्कि IMF की गुलाम हुकूमत है। शहबाज शरीफ ने कहा कि आवाम पर जुल्म ढाने वालों को कहा था कि खुदकुशी कर लेंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे। मौजूदा हुकूमत सरकारी मुलाजमीन समेत मुआशरे के हर तबके के लिए बुरी खबर है। आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे, जालिम हुकूमत का डट कर मुकाबला करेंगे। बात कर लेते हैं तुर्की के हवाले से। तुर्क के यौम जमहूरियत इत्तेहाद पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्क सदर तैयब उर्दुवान और तुर्क कौम से इजहार यकजहती करते हुए अपने पैगाम में कहा है कि 4 साल कबल तुर्क कौम ने अपनी बहादुरी और काबिलियत का इजहार किया था। टर्की के यौम जमहूरियत पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तानी कौम की जानिब से तुर्क कौम से इजहार यकजहती करते हैं। तुर्क कौम ने अपने जमहूरी इदारों, अमन और इस्तेहकाम का दिफा किया था। 15 जुलाई 2016 को तुर्क कौम की बहादुरी दुनिया भर की अक़वाम के लिए एक सबक है। इमरान खान ने कहा कि तुर्क कौम की बहादुरी तारीख में याद रखी जाएगी। पूरी पाकिस्तानी कौम ने तुर्की के अमन और इस्तेहकाम और जमहूरियत के खिलाफ उठने वाले इक़दाम की मुखालफत की। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने गैस कंपनियों की जानिब से गैस के निर्खों में इजाफे की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। गैस की कीमत में 6% तक कमी कर दी गई है। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने गैस की कंपनियों की जानिब से गैस के निर्खों में इजाफे की दरख्वास्त ओगरा को भिजवाई, जो मुस्तरद कर दी गई, जबकि गैस की कीमत में 6% कमी भी कर दी गई है। ओगरा के फैसले के बाद सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की कीमत में 40 रुपये 94 पैसे फी MBWU की कमी कर दी गई, जिसके बाद सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की कीमत 664 रुपये 25 पैसे से कम होकर 623 रुपये 31 पैसे हो गई। सुई सदर्न की कीमत में 45 रुपये 28 पैसे कमी के बाद सार्फिन के लिए गैस की नई कीमत 796 रुपये से कम होकर 750 रुपये फी MBBTU हो गई है। दोनों कंपनियों ने गैस की कीमत में 112% तक इजाफे की दरख्वास्त की थी। कोहार टेल ब्लॉक में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त कर ली गए हैं। में से 1 करोड़ 61 लाख मौका फीट गैस योमिया हासिल होगी। हंगरी की कंपनी ने कोहाट के माउखेल जनूबी में 1 नंबर व्हील पर 23 मई को खुदाई मुकम्मल की। एलामिया के मुताबिक उनमें से 1 करोड़ 61 लाख मौकब
फीट गैस योमिया हासिल होगी, जबकि कुएं से योमिया 3240 बैरल खाम तेल हासिल होने का भी अंदाजा लगाया गया। गुज़श्ता 21 साल में हंगरी की कीमत में कंपनियों के 5 में से 13 जगह दराफ्त कर ली हैं। एहतसाब अदालत ने छठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में आसिफ जरदारी पर वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया। अदालत ने नैब को फर्द जुर्म के लिए वीडियो लिंक इंतजाम करने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने छठा वाटर सप्लाई रेफरेंस पर हुक्मनामा जारी किया। जारी अकाउंट्स केसेस का छठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एक बार फिर अदालत पेशी से माजरत कर ली। आसिफ जरदारी ने मौक़िफ़ अपनाया कि कोरोना और बीमारियों की वजह से अदालत पेश नहीं हो सकता। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी के शरीक मुलजिम इशफाक लगारी को इश्तिहारी करार देते हुए मुकदमा से अलग कर दिया। अदालत ने आसिफ जरदारी समेत 14 मुलजिमान को 4 अगस्त को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस की तौहीन और जस्टिस काजी फायज ईसा को कत्ल की धमकियां देने वाले मुलजिम मिर्जा इफ्तिखारुद्दीन आगा पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने तहरीरी जवाब के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अदलिया मुखालिफ वीडियो बयान के खिलाफ केस की समाअत की। इफ्तिखारुद्दीन ने कहा कि वीडियो बयान पर इंतहाई मुआज़रत ख़्वाह हूँ और शर्मिंदा भी। बतौर मुसलमान भी आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे वीडियो की अपलोडिंग और एडिटिंग के कोई इल्म नहीं है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि ये माफ़ी वाला केस नहीं है, आप अदालत से मजाक नहीं कर सकते, इस तरह तो सारा निज़ाम ही फेल हो जाएगा। आप वो ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे जो कोई जाहिल भी नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मिर्जा इफ्तिखारुद्दीन की जानिब से गुज़श्ता तहरीरी जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुलजिम को जवाब जमा करवाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत भी दे दी गई है। वफाकी वजीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी का कहना है कि इमरान खान की मौजूदगी में -1 से -ऑल हो जाएगा। एक इंटरव्यू में पीर नूरुल हक कादरी का कहना था कि इमरान खान की मौजूदगी में -1 हुआ तो -ऑल हो जाएगा, क्योंकि इमरान खान के बगैर पीटीआई का वोटर, वर्कर और रुकन पार्लियामेंट किसी को इस तरह कबूल नहीं करेगा। ये कहना मुश्किल लगता है कि जब अक्सरियती पार्टी बाहर हो जाती है तो फिर वो ऐवान कैसे चलेगा। वफाकी वजीर ने काबीना में वज़रा के दरमियान मुंतखब और गैर मुंतखब की बहस को गैर ज़रूरी करार देते हुए कहा कि बहस में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। नॉन इलेक्टेड का इंतखाब भी इलेक्टेड ही करता है। एक खास शोबे के लिए आपको पार्लियामेंट के अंदर से एक्सपर्ट नहीं मिलता, अगर बाहर से मिलता है तो इसे क्यों ना शामिल किया जाए और अपना काम चलाया जाए। फैसले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ही करने होते हैं और आखिरी राय भी उन्हीं की होती है, ख्वाह वो तजवीज़ इलेक्टेड की तरफ से आए या फिर नॉन इलेक्टेड की तरफ से आए। तो दूसरी जानिब वफाकी वजीर अली जैदी का बिलावल से बीबी शहीद की मुबैना वसीयत कौम को दिखाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं गैर तस्दीक शुदा वसीयत से अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई। वफाकी वजीर अली जैदी ने एक बयान में कहा कि तमाम झूठ बेनिकाब करने का वक्त हुआ चाहता है। बाप बेटे ने पीपल्स पार्टी पर कब्जे के लिए जाली कागज का टुकड़ा इस्तेमाल किया, तो दूसरी जानिब यहाँ वहाँ हाँकने की बजाय वसीयत कौम को दिखाएं। इंतखाबात हथियाने के लिए भी यही जाली वसीयत बुरुए कार लाई गई। नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान के वाइस चांसलर कोरोना के बाद दम तोड़ गए। वो गुज़श्ता माह से ज़ेरे इलाज थे। कोरोना के मरीज बढ़ने पर उन्होंने दफ्तरी अमूर को छोड़कर अपनी ड्यूटी वार्ड में लगवा ली थी। जनूबी पंजाब की वहाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा में गुज़श्ता माह कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी, जिसके बाद उन्हें निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। ताहम हालत बिगड़ने पर उन्हें कार्डियोलॉजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां पर वो 13 रोज से वेंटिलेटर पर थे। डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा के फेफड़ों ने काम करना छोड़ दिया था। डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा बारूफ सर्जन थे। कोरोना के मरीज बढ़ने पर उन्होंने दफ्तरी अमूर को छोड़कर अपनी ड्यूटी वार्ड में लगवा ली थी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोरोना वबा के पेश नज़र मसीहाओं की जानें बचाने के लिए हुकूमत से पॉलिसी तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह मुतालबा खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के बायस 2 डॉक्टर्स की शहादत पर इजहार अफसोस करते हुए किया। अपने बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी ने डॉक्टर सप्तैन और डॉक्टर सैफ के अहले खाना से दिली हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से ताहार डॉक्टर्स को हिफाजती सामान फ्राहम न करने की शिकायत सामने आ रही हैं।
महलिक वबा के दौरान अब डॉक्टर्स और दीगर तिबी अमले और अवाम ने हुकूमत की जानिब देखना छोड़ दिया है। कोरोना वायरस को कंट्रोल करने का हल और अज़्म फ़क़्त पीपल्स पार्टी के पास ही है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 67 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 5386 हो गई। मजीद 2165 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीजों की तादाद 2,55,768 हो गई। 2078 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 1,73,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 67 मरीजों की जिंदगी निगल ली। सिंध में 1863, पंजाब में 2043, खैबर पख्तूनख्वा में 1114, बलूचिस्तान में 127, गिलगित बिल्तिस्तान में 38, आज़ाद कश्मीर में 46 और इस्लामाबाद में 155 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 2165 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 88,045, सिंध में 1,07,773, खैबर पख्तूनख्वा में 31,000, बलूचिस्तान में 11,239, गिलगित बिल्तिस्तान में 1,708, इस्लामाबाद में 14,315, आज़ाद कश्मीर में 1,688 मरीज हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,35,00,000 तक जा पहुंची है। हलाकतों की तादाद 5,82,000 हो गई। 58,55,000 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। मौजूद कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 5,82,000 जिंदगियां निकल चुका है। अमेरिका में 1,49,143, ब्राजील में 74,262, रूस में 11,614, भारत में 24,315, तुर्की में 5,402, ईरान में 13,221, अफगानिस्तान में 1,048, सऊदी अरब में 2,283 अमवात हो चुकी, बरतानिया में 44,968, इटली में 34,984, स्पेन में 28,409, फ्रांस में 30,029 हलाकतें हो चुकी हैं। चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का कहना था कि पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। चेयरमैन NTM में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का कहना था कि स्मार्ट लॉकडाउन के अच्छे नताइज आना शुरू हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। ताहम हमें ईद पर भी कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाना होगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कोरोना के खिलाफ NTM के किरदार को सराहा। मुस्लिम दुनिया समाज जनूबी एशिया में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने वाली पहली खातून आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर कहती हैं, मेहनत, लगन और जज्बे के साथ तरक्की और कामयाबी की ज़ीनें तय करना मुश्किल नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर का एक इंटरव्यू में कहना था कि पाकिस्तान आर्मी मेरिट पर यकीन रखती है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपके लिए किसी भी मंजिल पर पहुंचना मुश्किल नहीं है। तरक्की और कामयाबी के लिए लगन और मेहनत दरकार होती है। अगर आप ये करें तो सनत का कोई भी मसला नहीं होता। खातून पाकिस्तान में कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत हर शोबे में अपने जौहर दिखा रही हैं। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर ने कहा, पाकिस्तान में खातून को इज्जत दी जाती है, उन्हें एक ख़ास मुकाम भी हासिल है। पाकिस्तान में हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। पाक आर्मी ज्वाइन करने पर फ़ख्र है। आर्मी मेरिट पर यकीन रखती है। मेरा तकर्रुर इसका मुंह बोलता सबूत है। सर्जन जनरल पाकिस्तान आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर ने कोरोना वायरस के हवाले से बात करते हुए कहा कि इस वबा के खिलाफ हुकूमत के साथ मिलकर आवाम के हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया, जहां पर कई इलाकों में 10 घंटे से ज़ायद बिजली गायब होने लगी। शहर कायद के मकीनों के लिए बिजली की लोड शेडिंग अजाब बन गई। शदीद गर्मी में बिजली ने शहरियों के कड़ाके निकाल दिए। लोड शेडिंग से मुतासिर इलाकों में जहांगीर रोड, महमूदाबाद, लियाकताबाद, गुलबहार, मलिर सिटी, फेडरल पी एरिया, न्यू कराची, लायंस एरिया, सरजानी टाउन, बफर जोन समेत दीगर इलाके शामिल हैं। तर्जमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बिन कासम पावर प्लांट से 120 मेगावाट कमी का सामना है। आरजी लोड मैनेजमेंट की जा रही है। कराची में FIA की इंसदादी दहशतगर्दी विंग की बड़ी कार्रवाई। रॉ स्लीपर सेल का अहम रुकन गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम जफर बम धमाकों और टारगेट किलिंग में मुलव्वस था। भारत में 14 माह दहशतगर्दी की ट्रेनिंग भी ली। FIA के मुताबिक मुलजिम जफर को दिल्ली में महमूद सदीकी ग्रुप ने तरबियत दिलवाई थी। ताल्लुक MQM लंदन से है। मुलजिम जफर फायर ब्रिगेड में भी मुलाजमत करता रहा है। यहाँ खबर सामने आई है, कराची में FIA की इंसदादी दहशतगर्दी विंग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। रॉ स्लीपर सेल का अहम रुकन गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम जफर बम धमाकों और टारगेट किलिंग में भी मुलव्वस था।
भारत में 14 माह दहशतगर्दी की ट्रेनिंग भी ली है। FIA के मुताबिक मुलजिम जफर को दिल्ली में महमूद सदीकी ग्रुप ने तरबियत दिलवाई थी। ताल्लुक MKM लंदन से है। मुलजिम जफर फायर ब्रिगेड में भी मुलाजमत करता रहा था। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। खबर सबसे पहले। वेलकम बैक और अब खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी में जाली हाउसिंग सोसाइटी ब्लू वर्ल्ड के मामले पर पेशरफ, जहां पर जालसाजों के शिकार मुतासरीन पर हमलों में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। जाली हाउसिंग सोसाइटी ब्लू वर्ल्ड सिटी के मामले में पेशरफ सामने आई है। जाली हाउसिंग सोसाइटी के मालिकान के शिकार मुतासरीन पर हमलों में मुलव्वस साकिब नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम जाली आर्मी ऑफिसर बनकर सोसाइटी मुतासरीन को धमकाता रहा था। मुलजिम ने जाली अफसर बनकर असर रसूख जाहिर करके प्रेस क्लब में सहाफियों को भी धमकियां दी थी। पुलिस ने जालसाजी में मुलव्वस साकिब के खिलाफ तहकीकात भी शुरू कर दी हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं आर्टिकल 140A के खिलाफ वर्जी काबिल कबूल नहीं है। सूबाई हुकूमतें फाइनेंस कमीशन के फौरी ऐलान करने के इकदाम करें। फवाद चौधरी ने अपनी ट्वीट में कहा कि ज़िलाई हुकूमतों को तरक्याती फंड्स फौरी मुंतकिल किए जाएं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों पर अमल दरामद की जिम्मेदारी ज्यादा है। आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी काबिल कबूल नहीं। सूबाई हुकूमतें फाइनेंस कमीशन के फौरी ऐलान करने के इकदाम करें। ईद उल जुहा के करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश लग गया। शाहपुर, कांचरा मंडी समेत 12 मंडियां लाहौर में कायम कर दी गई हैं। 30 मन के बैल की कीमत 16 लाख रुपए मुकर्रर हुई है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अली तारिक मौजूद हैं शाहपुर कांचरा मंडी में। जी अली, बताइएगा क्या सूरत हाल है मंडी की? जी, इस वक्त हम लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में मौजूद हैं। लाहौर में शाहपुर कांजरा मंडी समेत 12 मंडियां जो हैं वो लगाई गई हैं। SOPs के साथ व्यापारियों को अंदर आने की इजाज़त जो है वो दी गई है। जो ख़रीदार आ रहे हैं उनको भी ये कहा जा रहा है, हदायत की जा रही है कि जो मास्क हैं वो लाजमी लगाएं। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि यहाँ जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ईद उल अज़हा के करीब आते ही मवेशी मंडियों की जो रौनकें हैं वो तो बहाल हो जाती है। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे एक जो व्यापारी हैं वो मौजूद हैं। इनका जो वेड़े की कीमत है वो 16 लाख रुपए है। इनसे बात करते हैं कि 16 लाख रुपए जो वेड़े की क्या खसूसियात है। जी बताइएगा कि जो 16 लाख रुपए का आपका वेड़ा है, क्या खिलाते हैं इसको, क्या इसकी खसूसियात है? इधर देख। ये बच्चे का 30 मन वजन है, ठीक है, और अच्छा बहुत पला हुआ है। हमने मेहनत बहुत की हुई है, ठीक है, बहुत अच्छी नस्ल है। हम मांगते हैं 18 लाख। ये हमारे भाई हैं और हमारे अच्छे बहुत दोस्त हैं, हमारे से माल खरीदते हैं और कुर्बानी में, इसीलिए इसको मांग रहे हैं 16 लाख रुपए। अच्छा जी, आप ये बताइएगा कि जब से आप इधर आए हैं तो कोई इसका रेट लगाने वाला बंदा भी आया? कोई रेट बहुत लगाते हैं, कोई मजाक करने वाले भी आते हैं, कोई लेने वाले भी आते हैं। कोई जिसने लेना होता है आपकी समझ में आएगा उतना रेट लगाएंगे, हमको कुछ बचेगा तो फिर देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक हमारे साथ खरीदार भी मौजूद हैं जो जिनका कहना है कि मैं पूरी रात से इधर मौजूद हूँ और वो शौकीन है बड़े। तो भाई आप बताइएगा कि क्या आप कहेंगे इस वाले से? आज मैं जी रात से इस बच्चे के पीछे हूँ क्योंकि इनके साथ हमारा पुराना तल्लक है, तो थोड़ी सी कसर है अभी। लेकिन यह है कि ज़ाहिर है मैं उनका नुकसान भी नहीं चाहूँगा। तो किसी का 35 लाख मांगते हैं, किसी का 50 लाख मांगते हैं, मांगने को कुछ भी मांग सकते हैं। आज रेट तय हो जाएगा, उम्मीद तो है इंशाल्लाह। क्या कहते हैं जी, आप क्या कहते हैं? बस इनके नसीब में होगा तो इंशाल्लाह ये लेकर जाएंगे और अल्लाह पाक की ये कुर्बानी इनकी ये बैल की होगी तो ये ही देंगे। ठीक हो गया जी। आप ज़रा मेरा कैमरामैन वेड़े को दिखाए पूरे तरीके से कि 16 लाख का जो वेड़ा है उसकी क्या खसूसियात है। कि 30 मन इसका वज़न बताया जा रहा है और इसके व्यापारी ने और मालिक ने ये भी बताया कि इसको जो है पिस्ते, दूध, बादाम खिलाए जाते हैं तब जाके ये इतना माशाल्लाह जवान, और इसकी कीमत जो है 16 लाख बताई जा रही है। मैं आपको ये भी बताऊँ कि पूरी मंडी जो है इस वक्त वो खचाखच जो है वो इस वक्त भरी हुई है। यहाँ पर सामने जो है बिल्कुल ऊँटों की एक मंडी लगी हुई है। वहाँ पे भी जो ऊँट है इस वक्त अच्छा ऊँट वो 4 से 5 लाख रुपए का मिल रहा है। और जो वेड़ी की कीमत है यहाँ पे वो 2 लाख 3 लाख से शुरू होती है। और फिर जितना बहुत शुक्रिया अली तारिक तमाम सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। तो दूसरी जानिब नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में तंबाकू की मसनूआत की सादा पैकिंग के मौजू पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। मज़ीद जानते हैं मुज़म्मिल रज़ा की इस रिपोर्ट में।
नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में तंबाकू की मसनूआत की सादा पैकिंग के मौज़ूआत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। निजी यूनिवर्सिटी ने कहा कि तंबाकू की तमाम कंपनियां एक तरफ कहती हैं कि सादा पैकिंग और तस्वीर वार्निंग तंबाकू के इस्तेमाल में कमी नहीं करती, लेकिन दूसरी तरफ ये कंपनियां इन तमाम कवानीन के नफाज को रोकने की कोशिश करती है जो सादा पैकिंग और तस्वीर वार्निंग से मुतल्लिक होती है, जबकि साइंसी रिसर्च ये साबित कर चुकी है कि इस कवानीन के नफाज से तंबाकू के तमाम इस्तेमाल में कमी आती है। स्मोकर्स को अट्रैक्ट करते हैं, स्पेशली बच्चों को, तो हम गवर्नमेंट से ये भी कहते हैं कि आप भी जिस तरह दुनिया के दूसरे कंट्रीज, तकरीबन 16 कंट्रीज जो हैं उन्होंने इसको प्लेन पैकेजिंग को इम्प्लीमेंट करवाया है और उसके उनके पास बड़े अच्छे किस्म के रिजल्ट्स वगैरह भी उनके पास आए हैं, तो क्यों नहीं गवर्नमेंट जो है इसको भी पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट करवाए। और तंबाकू नोशी बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, जिसमें आप लोगों को पता है जैसे कैंसर है, फेफड़ों की बीमारी है, गुर्दों की बीमारी है, स्किन की बीमारी है, बहुत सारी बीमारियों की जड़ है तंबाकू नोशी। अभी पिछले दिनों पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने एक सर्वे किया और उनकी रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान में 15 लाख केसेस जो है वो हुए हैं कैंसर के, जिसमें सबसे ज्यादा जो तादाद थी वो बच्चों की थी। इलेक्ट्रिक और प्रिंट मीडिया में इश्तहार पर पाबंदी के बावजूद पाकिस्तान में तंबाकू के इस्तेमाल में कमी नहीं आ रही। तकरीबन हर रोज पाकिस्तानी 1200 बच्चे तंबाकू नोशी शुरू करते हैं। कैमरामैन मुबशर अली के साथ मुजम्मल रजा, टीवी टुडे, इस्लामाबाद। नेशनल प्रेस रिपोर्ट आप जान चुके, अब बैनुल अक़वामी खबरें। आलमी उफक से खबरें शामिल करते हैं, जहां पर आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप एक दफा से फिर चीन के मुखालिफ खड़े हो गए। डोनाल्ड ट्रंप, आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऑनलाइन क्लासिंग लेने वाले गैर मुल्की तलबा को अमेरिका से निकल जाने का फैसला वापस ले लिया। ट्रंप इंतजामिया के फैसले के खिलाफ पर्ड्यू यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने इंतहाई सख्त रद्दअमल जाहिर किया था, जिसके बाद कैलिफोर्निया के पब्लिक कॉलेजेस और बाद में 17 रियासतों ने फैसले को चैलेंज कर दिया था। सख्त मुजाहमत पर ट्रंप ने यह फैसला वापस ले लिया। खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।